हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडिक्शन विथ स्पेशल रेफरेंस टू एडोलसेंस। So health is wealth and addiction is one of the factor which can affect the health so severely, तो जिससे न केवल वो पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम है एडिक्शन का, ही इज़ you can see affected, but उसकी वजह से एडिक्शन की वजह से his immediate family and the social life is also disturbed. And you can see adolescence age में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो naturally it affects the future of the is individual, and sometimes you can see the life is also spoiled. So gets ready. तो आज का टॉपिक है 10.5 एडिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पिक्चर्स देखते हैं, which are disturbing pictures that they may look. So this is, you can see the various products जो एक पर्सन हैबिट के रूप में लेता है, स्टाइल के रूप में लेता है, फैशन के रूप में लेता है, ओके, बट इट कैन कॉज एडिक्शन एंड दीज आर सम मोर डेंजरस। यू कैन सी जिसमें ड्रग्स है, यू कैन सी विच आर टेकन बाय द ड्रग एडिक्ट्स, विच इज़ मोर सीवियर, यू कैन सी फॉर्म ऑफ एडिक्शन. You can see a silly, you can see what mistake during the adolescence, जिससे smoking you can see या alcoholism you can see develop हो जाता है adolescence में. और this is more serious, taking injections, drugs लेना, and ये हो गया snorting heroin, you can see snuff किया जा रहा है. So this is a very pity condition. All of these indicate the various forms of addiction: tobacco, alcohol, you can see, and the various types of narcotic drugs, so which are not only dangerous to the life of the individual person but it also affects the social aspect. तो सबसे पहले we will try to understand what is an addiction. तो addiction का मतलब, सिंपल मतलब होता है एक ऐसी आदत जिससे हम लोग अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं. तो एडिक्शन मतलब एक नशा. तो ये नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है. जैसे अभी आपको एक पिक्चर दिख रहा है, ये पर्सन जो है इसको क्या क्या नशे हो सकते हैं. जैसे यू कैन सी नीचे से लेफ्ट साइड से अगर आप देखते हैं, यू कैन सी एक ड्रिंक्स का नशा है, गेमिंग का नशा है, कोई दवाई का नशा है, मोबाइल पे गेम्स खेलना उसका नशा है, सिगरेट का नशा है, कोई इंजेक्शन का नशा है, देन यू कैन सी कुछ हर्ब्स है, प्लांट्स हैं, ओके, उसको खाने का नशा है, देन यू कैन सी अल्कोहल का नशा है, ओके. और इस सारी प्रॉब्लम में यू कैन सी, देखो, ब्लेड से वो अपने आप को हार्म भी कर सकता है. तो सुसाइडल यू कैन सी वो टेंडेंसीज भी डेवलप होती है. सो दैट्स व्हाई एडिक्शन इज़ ए वेरी सीरियस, यू कैन सी, डिसऑर्डर. तो ये एक डिसऑर्डर है, और किस टाइप का डिसऑर्डर है उसको हम लोग स्टडी करेंगे. सो एडिक्शन का मतलब क्या है? तो इट इज़ a complex condition characterized by compulsive use of certain substances despite of its harmful consequences. यानी कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक पर्सन ऐसे चीज़ों को यूज़ करने लगता है जो मालूम है उसको कि वो हार्मफुल है उसके लिए. जैसे आपने किसी पर्सन को, अगर वो सिगरेट पी रहा है, आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर है, आप बोलते हैं कि पापा मम्मी या भाई आप क्यों पीते हो, मत पियो. तो बोलता है यस आई नो, यू कैन सी इट इज़ डेंजरस, इट इज़ हार्मफुल, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे आदत है. सो एक प्लेन वो क्या आंसर दे देते हैं कि आदत हो गई है, छूट नहीं सकता. लेकिन ये आदत कैसे पड़ी? सो दैट इज़ ए बिग क्वेश्चन. और सिंपली अगर इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो इट इज़ ए सिंपल कंडीशन इन विच ए पर्सन इज यूज टू हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, और हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस को एडिक्टिव्स कहते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं डे टू डे एक्टिविटी, उसके भी हैबिट्स यू कैन सी फॉर्म हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स फॉर्म हो सकती है, और जिससे यू कैन सी बचना जो है या उसको रोकना मुश्किल हो जाता है एक समय के बाद. जैसे चाय का नशा, कुछ लोग रेगुलरली कैन सी दिन में हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद चाय पीते रहते हैं. तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एडिक्शन है. ओके, मोबाइल पे गेम खेलते रहना, पबजी मालूम है आपको, तो वो भी एक प्रकार का बिहेवियरल एडिक्शन है. ओके, तो कोई भी चीज़ के हमेशा यू कैन सी वो डिमांड करना, जो एक्चुअली क्या है नॉर्मल चीज़ है. ओके, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, एडिक्शन है. और जिस पर्सन को किसी भी फॉर्म का एडिक्शन है, द पर्सन इन्वॉल्व इन एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन
ही इज कॉल्ड एडिक्ट्स, उनको एडिक्ट्स कहते हैं। चलिए अभी एडिक्शन को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से ये कैन से एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली ये किस प्रकार का ये कैन सी व्हाट प्रॉब्लम है बॉडी में। तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, इसका संबंध डायरेक्टली हमारे माइंड और बिहेवियर से है, मतलब यहाँ पे ब्रेन आ गया, टू सर्टन इफेक्ट्स। और ये इफेक्ट क्या है, यानी कि वी बिकम एडिक्ट, क्योंकि एडिक्शन की वजह से, उस आदत की वजह से हमें एक यूफोरिया, अब यूफोरिया मतलब एक इंटेंस सेंस ऑफ हैप्पीनेस होता है, कॉन्फिडेंस होता है, और एक टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आता है। यानी कि खाली उस नशे के लिए, कि जब हम लोग वो नशा करते हैं, एक पर्सन वो नशा करता है तो उससे अच्छा फीलिंग आता है बॉडी में, ओके तो उसकी वजह से पर्सन कीप्स ऑन यू कैन सी डूइंग दैट एक्टिविटी और कंज्यूमिंग और टेकिंग दैट काइंड ऑफ व्हाट सब्सटेंस। और अगर उससे वो चीज़ नहीं मिला तो वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। उसी को एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन किसका हो सकता है? इट कैन बी द यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, जैसे अल्कोहल इज वेरी कॉमन, ओपियोड, देन कोकेन, देन निकोटीन जो तंबाकू में होता है, और बहुत सारे ड्रग्स हैं और केमिकल्स हैं, इवन कुछ मेडिसिन जो है उसको भी अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के लिया जाता है तो उससे भी आदत हो जाती है, जैसे पेन किलर्स। या इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एंटी सोशल, असोशल या रिस्क बिहेवियर, जैसे गैम्बलिंग। कुछ लोगों को गैम्बलिंग का नशा होता है, को मालूम है कि वो जीत नहीं रहे तब भी वो गैम्बल करते रहते हैं। देन यू कैन सी क्राइम एंड वायलेंस का, कुछ लोग साइकिक मेंटालिटी के होते हैं, उनको वायलेंस करना बहुत ही यू कैन सी अच्छा लगता है। देन चीटिंग करना, फ्रॉड करना, क्राइम करना किसी भी फॉर्म का। देन मिस एडवेंचर और गेमिंग, ओके तो हमेशा ऐसे चीज़ों में एक्टिवेट करना जो डेंजरस हो सकता है। एंड इलेजिटिमेट सेक्सुअल एक्टिविटी, तो कुछ लोग जो होते हैं वो उनका मेंटल स्टेटस इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि वो ऐसे एक्टिविटी कर लेते हैं, उसका नशा होता है, और बिना ऐसे एक्टिविटी किए नेचुरली दे डोंट फील कंफर्टेबल, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी या ये सारी चीज़ लेने की वजह से दे गेट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जिसको यूफोरिया कहते हैं, जो टेम्परेरी होता है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों का असर होता है तब तक दे फील हैप्पी, और जैसे ही ये सारी चीज़ें, ये सब्सटेंसेस या ये बिहेवियर अगर स्टॉप करते हैं तो दे फील अनईजी, और फिर से उस स्टेट को पाने के लिए, यूफोरिया मतलब स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस से कॉन्फिडेंस को पाने के लिए फिर से वो चीज़ें करने लगते हैं, या दवाई लेने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, या वो एक्टिविटी करने लगते हैं। सो दैट इज़ वेरी मच यू कैन सी व्हाट डेंजरस। सो एडिक्टिव्स किसको कहते हैं? अभी एडिक्टिव्स की बात करते हैं। तो दे आर हैबिट फॉर्मिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिससे एडिक्शन हो जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस जिससे आपको आदत हो जाती है, यानी कि बिना उसके आप रह नहीं पाते हो, तो उसको एडिक्टिव्स कहते हैं। एंड एनी नेचुरल, तो प्रॉपर डेफिनेशन है, एनी नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी कैन डेवलप इंक्रीज्ड डिपेंडेंस। फिर से बोलता हूँ, कोई भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस जिसको अगर आप अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हो तो आप क्या होगे, उस सब्सटेंस पे डिपेंड हो जाते हो, और ये डिपेंडेंस जो है बढ़ते रहता है। यानी शुरुआत में कम डोज, उसके बाद में डोज बढ़ाना पड़ता है, या वो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। सो से एक स्ट्रॉन्ग कंपल्सिव हैबिट बन जाता है, वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। जैसे अल्कोहल है, नार्कोटिक ड्रग्स और आपका टबैको। सो दीज थ्री यू कैन से सब्सटेंसेस सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो गॉट यू कैन सी द अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स, एंड दिस इज द टबैको विच इज गोइंग टू किल यू। अभी एडिक्शन का जो संबंध है वो न्यूरोबायोलॉजी से डायरेक्ट है। तो व्हाट इज दिस, वी विल एक्सप्लेन। तो एडिक्शन इज रिलेटेड विद साइकोलॉजी, यानी कि यहाँ पे माइंड और बिहेवियर यानी कि ब्रेन एक्टिविटी आ गया। यानी कि एडिक्शन एक पर्सन जो करता है वो पूरी तरह उसके मेंटल एस्पेक्ट से या फीचर से कनेक्टेड रहता है। क्योंकि देखिए खुशी, गम, ये सारे यू कैन सी ब्रेन एक्टिविटी है, हमारे माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। तो एडिक्शन देयरफॉर इज कॉल्ड ए ब्रेन डिजीज, क्योंकि ब्रेन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इज गिविंग ए रॉन्ग सिग्नल्स टू द बॉडी, और फिर जो सिग्नल्स बॉडी को मिलते हैं उसके हिसाब से जो बॉडी एक्ट करता है, तो इससे और हार्म यू कैन सी चालू हो जाते हैं। सो देयर इज ए साइंटिफिक एविडेंस
जैसे एडिक्टिव बिहेवियर्स शेयर की न्यूरोबायोलॉजिकल फीचर। तो न्यूरोबायोलॉजिकल मतलब एनी एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन एक्टिविटी से वो रिलेटेड है, इसके लिए एडिक्शन को ब्रेन डिजीज कहते हैं। सो इट इंटेंसली इन्वॉल्व ब्रेन पाथवेज ऑफ रिवॉर्ड एंड रीइंफोर्समेंट। तो ब्रेन में कुछ ऐसे यू कैन से एक्टिविटीज होते हैं जिससे हमें यू कैन से अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस आती है, अफेक्टिंग मोटिवेशन एंड मेनली इन्वॉल्व्स सर्टन न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स यू कैन सी फ्लो होते हैं जिनकी वजह से हमें फील गुड आता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डोपामीन या डोपामाइन। और डोपामाइन जो है वो एक नेचुरल फील गुड न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो जब भी हम लोग ये कैसे जीतते हैं, कुछ काम अच्छा करते हैं, तो इमीडिएटली डोपामाइन रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा फील होता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ज़्यादा करके ड्रग्स जो है ये इसी प्रकार का एक फॉल्स इफेक्ट बॉडी में क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि एडिक्शन या उन केमिकल की वजह से हमारे बॉडी को फील गुड का इफेक्ट आता है, और उस इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए वो ड्रग ज़रूरी है, तो इसके लिए आदत पड़ जाती है। ओके, तो नेचुरल केमिकल है हमारे बॉडी में जो हमें खुशी देता है, डोपामीन। तो डोपामीन से हमें जब हम हंसते हैं, खुशी होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होता है जो हमें फील गुड का एहसास कराता है। लेकिन अगर एक ऐसी यही चीज़ बाहर से कोई केमिकल अगर करने लग गया तो नेचुरली ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि बिना उस केमिकल के जो हम लोग ले रहे हैं तो फील गुड इफेक्ट नहीं आता है। सो दैट्स वाई कैन सी जो एडिक्शन है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड है। सो इट इज रिलीज बाय ब्रेन टू गिव फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। डोपामाइन इज ए नेचुरल यू कैन सी व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर जो हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन देता है जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, जब हमारा अप्रिसिएशन होता है, या जब हम लोग विन करते हैं तब, या स्पोर्ट्स कोई भी एक्टिविटी में जब हम लोग जीतते हैं, या कुछ भी ऐसा चीज़ देखते हैं जिससे हमें खुशी होती है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में यू कैन सी डोपामाइन रिलीज होता है इन द ब्रेन, जिससे फील गुड का, सेटिस्फैक्शन का यू कैन सी फीलिंग आता है। लेकिन यही काम एडिक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब है एडिक्शन जो है वो एक न्यूरोलॉजिकल यू कैन सी प्रॉब्लम है, और उसका डायरेक्ट संबंध डिपेंडेंस से है। और डिपेंडेंस कैसे होता है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिक्शन डेवलप कैसे होता है। तो इट इज़ ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट विद ड्रग्स एंड अल्कोहल, यानी कि पर्सन को अगर ड्रग की, अल्कोहल की लत लग गई है तो एक्चुअली वो साइकोलॉजिकली क्या हो गया है, अटैच्ड हो गया है। तो इट मेनली गिव्स यूफोरिया, जो अभी बताया, फील गुड एंड ए टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, एंड बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट, यानी कि यूफोरिया इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ड्रग को बार बार रिपीट किया जाता है। द पर्सन कीप्स ऑन टेकिंग द ड्रग बिकॉज ड्रग्स लेने से ही उससे वो फील गुड, कामनेस, यू कैन सी मन शांति जैसे बोलते हैं। ओके, तो जैसा उसको यू कैन सी एहसास चाहिए वैसा एहसास उसको आने लगता है। और विद रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग होता क्या है, द टॉलरेंस लेवल ऑफ द ब्रेन रिसेप्टर इंक्रीजेस, यानी कि पहले कम डोज में काम चल जाता था, लेकिन बार बार ये ड्रग्स लेने से ब्रेन जो है उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, यानी कि अभी ज़्यादा डोज लगता है ब्रेन को वैसा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसकी वजह से विद एवरी टाइम द अमाउंट ऑफ डोज जो है वो बढ़ाना पड़ता है, और उस डोज का भी एक लिमिट होता है। जैसे ही वो डोज एक यू कैन सी थ्रेशोल्ड लेवल, एक लिमिट को क्रॉस करता है, उसके साइड इफेक्ट्स यू कैन सी न केवल यू कैन सी माइंड से रिलेटेड लेकिन बॉडी से रिलेटेड डेवलप होने लगते हैं, और तब मामला हो जाता है गड़बड़। सो दस द रिसेप्टर एक समय के बाद क्या होता है, रिस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेस लीडिंग टू ग्रेटर इंटेक, और तब हो जाती है आदत, यानी कि तब एक पर्सन जो है उसको तब तक लेता रहता है उस मटेरियल को या सब्सटेंस को जब तक उसे वो फीलिंग नहीं आती है, और इससे अल्टीमेटली डिपेंडेंस बढ़ जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सी एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंस। अभी डिपेंडेंस की बात करते हैं कि डिपेंडेंस की वजह से होता क्या है। तो डिपेंडेंस क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, यानी कि अगर आपको किसी चीज का डिपेंडेंस हो गया है, यानी कि आपके बॉडी को किसी चीज़ की आदत लग गई है और आपका बॉडी उस चीज़ पे अभी डिपेंड हो गया है, तो फिर
आपके बॉडी में डेवलप होता है व्हाट इज कॉल्ड एज विड्रॉवल सिंड्रोम। तो व्हाट इज विड्रॉवल सिंड्रोम अभी बताता हूँ मैं आपको। इफ द रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, यानी कि अगर कोई नशा कर रहा है, जैसे अगर कोई यू कैन सी पर्सन इज टेकिंग अल्कोहल और अचानक अगर उसने अल्कोहल को लेना बंद कर दिया तो उसका बॉडी जो है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करने लगता है जिनको विड्रॉल सिंड्रोम्स कहते हैं। पागलपन जैसा हालत हो जाती है इस पर्सन की। तो विड्रॉल सिंड्रोम इज ए इंडिकेशन कि वो जो ड्रग है या वो केमिकल या वो हैबिट जो है उसने उस पर्सन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। सो बॉडी नाउ इज इन कंट्रोल ऑफ दैट ड्रग और दैट हैबिट, और बॉडी नाउ कैनॉट वर्क विदाउट दैट ड्रग। इसका मतलब हो गया है कि बॉडी को उस चीज़ की पूरी तरह आदत हो गई है और वो अभी छोड़ना बॉडी के लिए बहुत ही डेंजरस है। और जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स के, वो है द मेन विड्रॉल सिम्टम्स है एंग्जाइटी डेवलप होता है, पूरा बॉडी शेक करने लगता है, फिर नौसिया अनईजी फीलिंग होता है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है। तो यानी कि अगर एक पर्सन जिसको अल्कोहल की आदत है या टम्बैको की आदत है, एक दिन भी अगर उसने ये नहीं लिया तो इमीडिएटली नेक्स्ट दिन ही विल डेवलप एंग्जाइटी, shakiness, nausea and sweating. So if any person is developing these 4 symptoms immediately after stopping a particular habit, तो समझ जाना है कि उसे एडिक्शन हो गया है और उसका बॉडी पूरी तरह उस सब्सटेंस पे या हैबिट पे डिपेंड हो गया है। या ऐसे ही है कि जैसे अगर किसी को गेम खेलने का, पबजी का एक ऐसी आदत हो गया, एडिक्शन हो गया है, अगर उस पर्सन से आपने मोबाइल हटा दिया, निकाल लिया उसके साथ में, तो आप देखोगे कि इमीडिएटली वो रेस्टलेस हो जाएगा, उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, अनइजी फील होगा और स्वेटिंग होगा और वो ट्रेम्बल करने लगेगा, शेक करने लगेगा। तो इसका मतलब है कि अभी वो गेम जो है उसके बॉडी का एक हिस्सा बन गया है, उसके माइंड का हिस्सा बन गया है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस एस्पेक्ट, क्योंकि इससे होता है सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम। तो दैट पर्सन इज नॉट प्रॉपरली कैन सी व्हाट बिहेविंग इन द सोसाइटी, चाहे वो घर से रिलेटेड है या बाहर से रिलेटेड है, बिकॉज दैट पर्सन will can say disturb not only his lifestyle but also his family and the social aspect. So that's why we have to control. लेकिन एक अच्छी बात है कि एडिक्शन जो है वो रिवर्स हो सकता है, यानी कि अगर किसी पर्सन को एडिक्शन है तो विद प्रॉपर केयर एंड यू कैन सी व्हाट प्रिकॉशंस एंड द ट्रीटमेंट, तो ये पूरा रिवर्स हो सकता है विद ए लिमिटेशन. So addiction overall results in the impairment of physical, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी. तो एडिक्शन का बेसिक जो इफेक्ट है बॉडी में उससे हो जाता है डिस्टर्ब. इम्पेयरमेंट मीन डिस्टर्ब, दैट फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी हो जाता है डिस्टर्ब. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट न्यूरोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं वो रिवर्सिबल है, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की आदत हो गई है तो वो रिवर्स हो सकता है. ओके अगर हम लोग उस सब्सटेंस को यूज़ करना या अपने हैबिट या बिहेवियर को स्टॉप करते हैं या कम कर देते हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल. और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विल पावर. तो इफ़ द पर्सन हु इज़ हैविंग एडिक्शन, अगर उसको एडिक्शन से अपने आप को बचाना है तो ही हिमसेल्फ इज़ केपेबल ऑफ दैट. उसके पास विल पावर होना चाहिए. ही हैज़ टू स्टॉप दैट एडिक्शन, ओके, और दैट हैबिट, एंड इमीडिएटली ऑल दे कैन सी बैड इफेक्ट्स जो है उस एडिक्शन के धीरे धीरे नलीफाई हो जाते हैं. सो नाउ वी विल टेक द टॉपिक एडिक्शन और एडोलेसेंस का रिलेशनशिप क्या है, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली पासिंग थ्रू एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, दैट इज एडोलेसेंस, जिसको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. और एडिक्शन और एडोलेसेंस जो है वो एकदम लुका छुपी का गेम खेलते हैं. ओके सो सर्वे और स्टैटिस्टिक बताता है कि यूथ्स में, जिसमें आप आ रहे हो, उसमें एडिक्शन का जो वैकेंसी ग्राफ है वो बढ़ रहा है, इट इज़ राइजिंग. तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल इज़ मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट अ यंग एज, क्योंकि यंग एज बहुत ही वल्नरेबल एज होता है, मेच्योरिटी कम होती है, एक्सपेरिमेंटेशन वैकेंसी करने का मन करता है, इन्जॉयमेंट करने का मन करता है. और जब ड्रग्स कोई आपको इंट्रोड्यूस कर देता है नोइंगली और अननोइंगली, तो उसका जो इफ़ेक्ट है उसको
नेचुरली क्या है, बार बार रिसीव करने के लिए आदत पड़ जाती है. सो इट इज़ मोर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर. तो एडोलेसेंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो फिर से देख लेते हैं. इट इज़ ए पीरियड या प्रोसेस जिसमें एक चाइल्ड मेच्योर हो रहा है in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in the society. So adolescence is actually the period in which a child develops into the adult. ओके, ये प्रोसेस में वो जा रहा होता है और इस टाइम पे अगर कोई गलत एक ऐसी एक्टिविटी एडोलेसेंस के पीरियड में होने लगी तो इट विल अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट इंडिविजुअल. सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वल्नरेबल पीरियड ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. क्योंकि हर चीज़ को यू कैन सी व्हाट एडोलेसेंस पीरियड में क्या है, इच्छा होती है कि ये क्या है, व्हाट इज़ इट, इसको करने की कोशिश की जाती है और उसमें अगर एडिक्शन बीच में आ टपका तो इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम. तो यंगस्टर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी जो है, यानी कि जो स्टार्ट होता है एडोलेसेंस पीरियड का, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और उसी टाइम पे एडिक्शन का खतरा बढ़ता है या सबसे ज़्यादा रहता है. अब देखते हैं कि वाई डू टीन्स, मतलब आप लोग टेक्स अप ड्रग्स और अल्कोहल. तो ड्रग्स या अल्कोहल लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं. सो देर आर टू मेन फैक्टर्स. तो दो मेन फैक्टर्स एडोलेसेंस को या टीन्स को ड्रग या अल्कोहल की तरफ ढकेल देते हैं. तो उसमें पहला है यू आर गेटिंग मोटिवेटेड. तो मोटिवेशन किसकी वजह से होता है, क्यूरियोसिटी, भाई ये क्या है, ट्राई करके देखते हैं. एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, चलो पहली बार देखते हैं. ओके, एडवेंचर, they are the main cause of motivation for a youngster to take alcohol or drug. क्योंकि अल्कोहल और ड्रग जो है अभी तक बचपन में तो नैट इज नॉट पॉसिबल, एक ऐसी चाइल्डहुड में, और जैसे ही थोड़ी सी बुद्धि आने लगती है तो अल्टीमेटली मोटिवेशन हो जाता है, चलो देखते हैं फिल्म. ओके, और दूसरा है नेचुरल क्यूरियोसिटी. ओके, क्योंकि ह्यूमन इज ब्लेस्ड विद दैट सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी कि हर चीज़ जो उनके पास आती है, नहीं आती है, तो उसको समझने की कोशिश होती है क्या है. ओके, वो अच्छा है बुरा वो तो बात की बात है, लेकिन उसको ट्राई करने की क्या है, इच्छा जागृत होती है. ओके, सो इट अर्जेस देम टू टेक अल्कोहल और ड्रग्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. फिर से वही बात है. फिर इंटरनेट हो गया, मूवी हो गया, मीडिया हो गया, इनमें जो भी प्रोग्राम्स वगैरह दिए जाते हैं तो उसमें भी नेचुरली यू कैन सी द एक्टर और एक्ट्रेस आर यूजिंग कंज्यूमिंग सच ड्रग्स. तो फिर लगता है कि अगर वो कर रहे हैं तो हमको भी ट्राई करने में क्या है. तो इस प्रकार का यू कैन सी मेंटालिटी से एडिक्शन की तरफ शुरुआत हुई है. तो एक स्टेप बढ़ जाता है जो अगर समय पे नहीं रोका तो इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स. तो अब देखते हैं कि कॉजेस क्या है, कि अल्टीमेट फिर और कॉजेस क्या हो सकते हैं. तो पहला है वही जो अभी बताया, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, चलो करके देखते हैं कि क्या होता है. फिर नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट और फॉर फन. तो कुछ यू कैन सी एक्टिविटीज़ में नेचुरली जोश चाहिए होता है, तो कोई बोल देता है अरे ये ले ले, ये ड्रग ले ले, तेरे को जोश आ जाएगा. या कुछ एक्टिविटी में डर लग रहा है तो कोई आपको इंट्रोड्यूस बोलता है कि ये ले ले, तो इससे क्या है, डर भाग जाएगा और तब क्या होता है, एडिक्शन की शुरुआत हो जाती है. टू एस्केप फेसिंग प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द यू कैन सी, क्योंकि एडोलेसेंस में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे मेंटल यू कैन सी इश्यूज डेवलप होते हैं, डिप्रेशन वगैरह, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स. तो उससे बचने के लिए क्या एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं. या स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन. तो अगर प्रेशर मेंटल किसी एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तब उसको रिलीव करने के लिए क्या है, ड्रग्स लिया जाता है. फिर टेलीविज़न, मूवी, न्यूज़पेपर के इन्फ्लुएंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेट हो गया, यू कैन सी यूट्यूब चैनल्स. ओके, देन अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर. तो फैमिली यू कैन सी जो बैकग्राउंड है या फैमिली में जो एक्टिविटीज़ चल रही है वो अनस्टेबल है, झगड़े हो रहे हैं. पीयर प्रेशर, जो मैंने आपको बताया, जो फ्रेंड सर्कल जो है आपको यू कैन सी पुश करता है, या तो इन्फ्लुएंस की वजह से या तो दादागिरी की वजह से, बलिज्म की वजह से. और पेरेंट्स जो है क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे, आपको प्रॉब्लम है एंड योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू लिसन बिकॉज ऑफ यू कैन सी मे बी देयर ओन प्रॉब्लम्स. तो उसकी वजह से एडोलेसेंस से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तो फिर ही कैन गो टू एडिक्शन एंड लैक ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड हेल्दी कम्युनिकेशन. बिकॉज शुरुआत होती है विद ए पर्सनल प्रॉब्लम यू कैन सी, और उसको सॉल्व करने के लिए नेचुरली जब कोई नहीं होता है तो फिर एक ही यू कैन सी मार्ग या एक ही वे यू कैन सी एडोलेसेंस के पास बढ़ जाता है, वो है एडिक्शन का. नाउ
अभी एक यूथ अगर एडिक्शन कर रहा है या ही इज पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ एडिक्शन, तो कुछ वार्निंग साइंस जो है वो दिखाई दे सकते हैं, जिसको इग्नोर करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अब देखते हैं कि एक एडोलसेंस पीरियड में यू कैन सी एक एडिक्ट कौन से वार्निंग साइंस दे सकता है। तो पहला है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ड्रॉप हो रहा है, यानी कि अगर आपका फ्रेंड या आप खुद या आपके कोई भी रिलेटिव उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब है ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम्स। देन अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज। तो अगर स्कूल और कॉलेज में नेचुरली आपका अटेंडेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम। यू कैन सी यू आर नॉट, यू कैन सी व्हाट वांट टू बिकम सोशल, ओके, आप आइसोलेट होने की कोशिश कर रहे हो। दैन लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, यानी कि अभी एक पर्सन इस स्पेस में क्या होता है कि पर्सन अपने बारे में बिल्कुल किसी सोचता नहीं है, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा है, दाढ़ी है कि नहीं, अपने कपड़े ठीक है कि नहीं, उसको किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है। और एक्चुअली एडोलसेंस में नेचुरली हमने देखा कि यू कैन सी टीन वांट्स टू लुक, यू कैन सी गुड और द अट्रैक्टिव करता है, वो अपने शरीर अपने बॉडी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है, नए कपड़े पहनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी को कोई एडिक्ट है तो नेचुरली वो ये सब बातें नहीं करेगा। फिर विड्रॉवल एंड आइसोलेशन, तो हमेशा लोगों से दूर भागेगा, पेरेंट्स से दूर भागेगा, दोस्तों से दूर भागे और अकेले रहने की कोशिश करेगा, जिसको आइसोलेशन कहते हैं। फिर डिप्रेशन, अगर आप उस पर्सन के साथ मीट करते हो तो एक्सट्रीम सैड फीलिंग रहेगा उसके चेहरे पे, थका हुआ लेथार्जिक रहेगा। देन एग्रेसिव एंड रिबलियस बिहेवियर, जरा सा अगर आपने कुछ बोला तो शायद एग्रेसिवनेस आ जाएगा, यानी कि शांत दिखने में शांत रहेगा लेकिन बहुत जल्दी चिढ़ेगा और रिबल करेगा, हर बात को अपोज करेगा। देन चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न, तो ये पेरेंट का एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि द टीन इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, रात भर जागता है और ईटिंग हैबिट्स भी चेंज हो गया है, समय पे खाएगा नहीं, या तो बहुत ज़्यादा खाने लगेगा या एकदम कम हो गया है खाने का। और वेट में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, फ्लक्चुएशन इन वेट, एपेटिट दैट इज द यू कैन सी हंगर जो है वो भी डिस्टर्ब हो गया है, वो है या तो ज़्यादा हंग्री नहीं तो एकदम कम हंग्री। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, तो जनरली यू कैन सी टीनेजर्स दे आर वेरी एक्टिव इन सो मेनी एक्टिविटीज़, उनका पर्सनल हॉबीज़ रहता है जिसमें वो ज़्यादा इंगेज होते हैं। लेकिन यू कैन सी एडिक्ट जो होता है, ओके, टीन्स जिसको एडिक्शन है किसी प्रकार का, तो वो किसी भी हॉबीज़, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, फैमिली और फ्रेंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, ऑलमोस्ट यू कैन सी खराब हो जाते हैं, ओके। तो ये सारे वार्निंग सिग्नल्स अगर आपके किसी फ्रेंड में, आपके किसी रिलेटिव्स में आपको दिख रहे हैं, तो इमीडिएटली यू हैव टू टेल his or her, you can say parent or the teachers or elders, that because these are the signs that a person must be engaged in the addiction or he must be having some very important, you can say personal problem जो किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पा रहा है। So this is, you can see, your duty also to check any of these, you can see, signs in your own friends also। तो अभी प्रिवेंशन कैसे होगा, तो एज ओल्ड यू कैन सी एक प्रोवर्ब है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि एडिक्शन की शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए, पहले से ही नो बोलना है। तो ऑल एडिक्शन के लिए प्रिवेंशन सबसे बेस्ट यू कैन सी सोल्यूशन है। तो इट इज़ बेस्ट टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन दैट पुशेस एन एडोलेसेंट टुवर्ड्स द यूज ऑफ ड्रग और अल्कोहल, यानी कि सबसे पहले वो सिचुएशन को ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसी को रोक देना है जिससे एक एडोलेसेंट जो है ड्रग या अल्कोहल ले सकता है। तो अभी जो वार्निंग हमने साइंस दिखे, तो इसका मतलब था कि शुरुआत में जो एडोलेसेंट को कुछ प्रॉब्लम थे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई उससे बात नहीं किया, उसके प्रॉब्लम उसने किसी से शेयर नहीं किया है, दैट्स व्हाई ही टुक द यू कैन सी drugs and to take remedial measures well in time। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई what is the main reason for a person to take the drug or alcohol, और जितना जल्दी हो सके हमें उसका रेमेडी या उसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना है, स्टार्ट कर देना है।
तो उसमें विल पावर ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया. और इज गॉट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज यू कैन सी वर रेडी टू हेल्प, सो दे गॉट स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलिए भी अब देखते हैं इन डिटेल यू कैन सी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. तो चाइल्ड को किसी भी काम से आपको यू कैन सी ज़बरदस्ती नहीं करना है उसकी ड्यूटी, स्पोर्ट्स या कुछ भी एक्टिविटी में. ओके इसमें फ्रेंड जो है सर्कल उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव सीन कि फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस जो होता है एक टीन पे सबसे ज़्यादा रहता है. सो लुक फॉर द डेंजर साइंस जो अभी हमने डिस्कस किया, ताकि रिस्की बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल इलनेस को प्रिवेंट किया जा सके. देन एजुकेशन एंड काउंसलिंग करना है ऑफ चाइल्ड रेगुलरली, ताकि उसके प्रॉब्लम्स जो है उसको फाइंड कर सके और उसको ये समझा सके कि ही हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेसेस, ही हैज़ टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, टू एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ. तो उसको समझाना है कि एक्चुअली इफ़ ही हैज़ फेल्ड और उसके वजह से डिप्रेशन में गए हो और उसकी वजह से एडिक्शन किया है, तो इट इज़ आई कैन सी ए वेरी इम्प्रॉपर थिंग. ओके तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू कैन सी डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर जो है वो लाइफ का पार्ट है. आज अगर कोई अनसक्सेसफुल होता है तो आगे ट्राई करके वो वापस सक्सेस को प्राप्त कर सकता है. दैट चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड इन स्पोर्ट्स. तो अगर वो एक एक्टिविटी में अच्छा नहीं है तो फाइंड करना है कि वो कौन सी एक्टिविटी में अच्छा है और उसको उसके हिसाब से गाइडेंस देना है. एंड सीकिंग द हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर. ओके तो टीन के पेरेंट्स और पीयर जो गुड फ्रेंड्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड फ्रेंड्स, तो उसका हेल्प लेके नेचुरली वी कैन टेल एंड कन्विंस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. क्योंकि कुछ केस में अगर टीन एक पर्सन की बात नहीं सुनते हैं तो किसी दूसरे पर्सन की बात जरूर सुनेगा. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन जिसकी एक टीन जो है वो क्या है बात सुनता है, एंड उसके थ्रू उसको कन्विंस कराना है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स. और साथ में प्रॉपर गाइडेंस देना है अबाउट व्हाट एडिक्शन, डी एडिक्शन, कि कैसे रोका जा सकता है, उसको कॉन्फिडेंस देना है. और फिर यू कैन सी टर्मिनल यू कैन सी केस में अगर ये सारे यू कैन सी जो अभी टिप्स दिए हैं ये अगर फेल हो गए तो फाइनली प्रोफेशनल एंड मेडिकल यानी कि डॉक्टर्स का हेल्प लेना है, बिकॉज दे विल बी द बेस्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ द यू कैन सी एडिक्शन इन द टीन. तो उसमें साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट का मदद लेना है, जैसे डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम यू कैन सी करने पड़ते हैं. द पर्सन हैज़ टू सेंड टू ए पर्टिकुलर यू कैन सी व्हाट कैंप. ओके आइसोलेशन में रखना पड़ता है, तो वहाँ पे नेचुरली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि द पर्सन का न केवल प्रॉब्लम फाइंड होता है तो उसका सॉल्व भी करते हैं, साथ में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने आदत से पूरी तरह क्या हो छुटकारा पा ले. तो अल्टीमेटली वी हैव टू स्टॉप द यूज ऑफ द ड्रग्स और द सब्सटेंसेस, और उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे इंपॉर्टेंट है. So my message to you all, your life is a precious gift from the Almighty God. You are gifted with a normal body and normal mind. You also get the 3 basic necessities of life to survive, and above all you are gifted with education. Dear friends, जो हमें लाइफ मिला है तो it is naturally a precious gift. तो you should be thankful to the Almighty कि आपको एक normal body, normal mind मिला है. So many you can see children which are born, they are having you can see problems, you can see they are having genetic disorders, लेकिन we are born with normal body, normal mind. साथ में हमें जो भी चाहिए वो सब हमारे पेरेंट्स हमको प्रोवाइड कर रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट वी आर गेटिंग एजुकेटेड. There are many people who are not getting even the basic education, so we are very much you can see what obliged. Or life is good, so it is our duty to take almost care of this life. अच्छा खाओ, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, थिंक एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी और दूसरों को हेल्प करो. जैसे बोलने वाला शायद यू आर मेच्योर, यू कैन अंडरस्टैंड, कैन सी यू विल नॉट गो फॉर एडिक्शन, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में मे बी वन और अदर में बी पासिंग टू दैट फेज कि वो एडिक्शन कर रहा होगा, तो आप उसे बचा सकते हो, उसकी हेल्प कर सकते हो. एंड खुद आपको एडिक्शन से क्या है स्टे अवे करना है. And this is my message.
thanks, and this is from my concern, because I am, you can see what, your teacher, and together we can solve the problem of what, addiction, to some extent, at least in our, you can see what, community. So dear all, thanks for watching today's video. Bye for now, and we will meet again with the next video. Till then, bye.